नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी देश में जातिगत गणना कराना चाहते हैं, लेकिन उनको जातिगत गणना केवल हिंदुओं की करानी है। मुस्लिम कम्युनिटी में 72 फिरके हैं, लेकिन वहां उनको जातिगत गणना नहीं करानी है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ये एक षड्यंत्र करना चाहती हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम वोट उनको पूरी तरह मिलेगा, जो कि लगभग 25% है, और हिंदुओं को वो जातियों में बांट देंगे। इस षड्यंत्र का जाल जो कांग्रेस ने बुना, अब राहुल गांधी उसमें खुद बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और फंसेंगे उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी, और विपक्षी पार्टी के कई नेता अब इसमें फंसने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि राहुल गांधी अपने ही जाल में इस कदर फंसे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और किसी अन्य कम्युनिटी यानी ओबीसी कम्युनिटी के व्यक्ति को अब नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी के मंसूबे पूरी तरह धराशायी होंगे। बस जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का। असली बात क्या है? राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना चाहते थे जातियों में, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। जातिगत गणना कराएंगे तो क्या करेंगे? राहुल गांधी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, हम उस हक की बात करेंगे। बगैर जातिगत गणना कराए राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में अधिकांश ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, यानी वो बात करते हैं दलित, आदिवासी और पिछड़ा की, और कहते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व देश में 75% है, तो 75% संस्थाओं में इनकी भागीदारी होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। हालांकि वो ये भूल जाते हैं ये कहते हुए कि 2014 से पहले और देश की आजादी के बाद लगभग 65 साल कांग्रेस ही सत्ता में रही है, लेकिन वो मोदी को घेरना चाहते हैं और सवाल मोदी से करते हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे वो कोर्ट में जजों की बात करें, तो मोदी से सवाल पूछते हैं कि ज्यादातर जज किस जाति के हैं। वो जुडिशरी में जुड़े हुए लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने हलवा सेरेमनी पर जो विवाद खड़ा किया, यानी वो ब्यूरोक्रेसी में भी मोदी को घेर रहे हैं, जबकि वो सब की सब नियुक्तियां कांग्रेस के टाइम की हैं। लेकिन वो सेना पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सेना में किस कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं। यानी राहुल गांधी ने जाति का मुद्दा जो छेड़ा, राहुल गांधी जो एक षड्यंत्र रच रहे थे हिंदुओं को बांटने का, अब वो उसमें बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि अभी उल्टा उनको जो करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया, और अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि जिसके कारण आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। और इसीलिए मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष अपने ही जाल में फंस गया है। अनुराग ठाकुर ने जो एक चोट की है, वो चोट संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने बगैर नाम लिए केवल एक बात कही थी, और वो बात ये कही थी, उन्होंने कहा जिसकी कोई जाति पता नहीं वो जातिगत गणना कराने की बात करता है। अब उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अनुराग ठाकुर ने केवल यह कहा जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात करता है। ये पूरा विपक्ष, सबसे पहले अखिलेश यादव कूद के खड़े हुए और उन्होंने कहा साहब ये क्या है, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो? भाई अखिलेश यादव जी, एक तो समझ में ये बात नहीं आई कि राहुल गांधी ने आपको क्या नौकरी पे रखा है? आप एक समाजवादी पार्टी के प्रमुख, यूपी के इतने जाने माने नेता, और एक दरबारी की तरह जिस तरह से संसद में कूद कर राहुल गांधी के पक्ष में आप बैटिंग कर रहे हैं, इससे मतलब समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने आपको नौकरी पे तो नहीं रखा है कि जब कोई मुझ पे प्रहार करे आपको चिल्लाना है। भाई उसके लिए तो कांग्रेसी सांसद बहुत हैं, लेकिन ये जो अखिलेश यादव कूद कर पड़े, अब इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारा विपक्ष गिरता दिखाई दे रहा है, और खास तौर पर राहुल गांधी जो फंसे हैं। आपको बताऊं राहुल गांधी किस लिए फंस गए। अब उसमें हुआ यह है कि अभी तो अनुराग ठाकुर ने जाति का मुद्दा पूछ लिया। अब चलिए, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत हमने सुनी थी, तो अनुराग ठाकुर ने जब कहा जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना कराने को चले हैं, ये जातिगत गणना की बात तो अखिलेश यादव ने भी की थी चुनाव में, उनकी तो नाम के आगे यादव लिखा है। ये जातिगत गणना की बात तो तेजस्वी यादव ने की थी, जो आरजेडी के, लालू जी के बेटे हैं, आरजेडी के नेता। भाई उनकी जाति के नाम तो बाद में नाम के बाद तेजस्वी और यादव लिखा है।
तब राहुल गांधी, जो राहुल के बाद गांधी लगा है, इस पर जब विवाद है कि यह गांधी कहां से आया, तो भाई राहुल गांधी खुलकर के बताएं कि मैं तो गांधी हूं। इस देश के अंदर गांधी कम्युनिटी भी होती है। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे देश के बड़े विद्वान और हमारे तो राष्ट्रपिता उनको कहते हैं, भाई वो हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी पूरे देश को अब ये बताने में शर्मा क्यों रहे? वो तो गांधी लगाया हुआ है, तो बताएं मैं हूं गांधी। तो फिर लोग पूछेंगे कैसे हो गांधी, ये भी तो बताना पड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी से अब अनुराग ठाकुर ने जाति की बात पूछी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और उन्होंने तो आगे चलकर, जीवन राम इनका नाम है एमएलसी का, इन्होंने पूछ लिया राहुल गांधी का धर्म क्या है। अब यह विवाद चलेगा कि भैया जाति की बात थी, अभी तो आपके धर्म के बारे में भी नहीं पता कि आप हो कौन। और ये जो जीवन राम है, इन्होंने कहा कि इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि राहुल गांधी जो है उनके पिता राजीव गांधी, और उनके जो राजीव गांधी के पिता थे वो फिरोज गांधी, यानी दादाजी। तो दादाजी फिरोज गांधी थे, वो पारसी थे। इस हिसाब से राजीव गांधी हुए पारसी। और जब राजीव गांधी पारसी थे और उनकी जो पत्नी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी की माताजी, वो कैथोलिक ईसाई हैं, तो भाई वो ईसाई हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कौन सा धर्म अपनाया? क्या माताजी का अपनाया, क्या पिताजी का अपनाया? ये तो बताना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये बात उठी है, तो जीवन राम ने ये भी पूछ लिया कि अब ये भी वो बताएं राहुल गांधी कि उनका धर्म क्या है, कौन से धर्म को पालन करते हैं। कहीं कॉलम में लिखते होंगे, लिखना ही पड़ा होगा निश्चित रूप से। तो राहुल गांधी से ये पूछा जा रहा है, तो पूरी संसद अब कह रही है इस पे मोदी जी माफी मांगे, इस पे अनुराग ठाकुर माफी मांगे। क्यों मांगे साहब? उन्होंने गाली दे दी। क्या है गाली? गांधी परिवार से सवाल करना, गांधी परिवार से कुछ पूछना, क्या यह गाली होता है? आपको मैंने पहले भी बताया कि जब सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम जो विवाह के पहले का था, जैसे ही जाने माने पत्रकार रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी ने जब उसका नाम लिया, मैं उस नाम को नहीं लूंगा क्योंकि विवाद हो जाएगा, जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर सोनिया गांधी का पहला नाम लिया, उनका ओरिजिनल नाम, उसके बाद उनके खिलाफ 200 थानों में एफआईआर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में उनको लाखों की फीस दे करके बड़े वकील खड़े करने पड़े, उसके बाद उनकी जान बची और उसके बाद भी पीछा नहीं छूटा। उनके ऊपर फर्जी एफआईआर कराई गई, उनके चैनल को परेशान किया गया, यानी तय कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम या जाति या धर्म पूछ लिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने उनका ओरिजिनल नाम ले दिया। और ये ट्रेंड मैं तो कम से कम देख रहा हूं पिछले 50 साल से। ये गांधी परिवार पर जब भी कोई सवाल उठा दे, पूरी कांग्रेस बौखला जाती है। क्यों भाई? ये एक परिवार ऐसा है जो पूरे भारत की जाति पूछेगा। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे। जहां जहां इनकी राज्यों में सरकार है, कह रहे हैं साहब हम वहां तो कराएंगे। तो आप सबकी जाति पूछोगे? मान लीजिए मैं इस देश का नागरिक हूं, कल को मेरे घर पे भी आप अधिकारी भेजोगे और बताएगा आपकी जाति क्या है। मेरी नाम तो मैं तो खुलकर लगा रखा है मैंने, त्यागी, तो मुझे बताना पड़ेगा मैं हूं ब्राह्मण त्यागी, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मेरी जाति पूछवा रहे हो राहुल गांधी जी, तो अपनी भी तो बताओ। अपनी बताने में क्या दिक्कत है? पूरे देश के 100 करोड़ हिंदू हैं, ये उन हिंदुओं की जाति पूछेंगे लेकिन अपनी जाति नहीं बताएंगे। ये कौन सा काम है भाई? पहले आप अपने को करो। अब मैं बता रहा हूं फंसे कैसे हैं। फंसे ये इस तरह से हैं कि अभी देखिए ये धर्म बताएंगे, जाति बताएंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन अभी आपको बताता हूं। और मुद्दा यह है कि राहुल गांधी अब फंसे कैसे। अब राहुल गांधी को जाति तो बतानी ही पड़ेगी क्योंकि अब मुद्दा उठा है, धर्म भी बताना ही पड़ेगा क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठाना है कि राहुल गांधी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये संसद में आकर और कुछ भी बोले और भाग जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। अब राहुल गांधी फंसे कहां हैं? राहुल गांधी को जाति बतानी पड़ेगी। अब जाति में या तो वो ये कहेंगे कि माताजी की जाति अपनाई है उन्होंने, माताजी का धर्म अपनाया है, क्योंकि अब धर्म की भी बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने पूछ लिया है, तो पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, और अब ऑफिशियली इनसे बात करनी चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो अगर ये उठा तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी पहले आप ये बताइए आप किस धर्म को मानते हैं, आपका धर्म क्या है। अगर आपने पिताजी का धर्म अपनाया हुआ है, भाई ये तो छूट है ना, कोई माता के धर्म को फॉलो करे या पिता के, तो भाई अगर आपने पिता के धर्म को अपनाया है तो पिता आपके थे पारसी, क्योंकि उन्होंने
पारसी उनके दादाजी थे फिरोज खान। अब उनका नाम तो था असली जो है फिरोज खान। अब फिरोज खान को गांधी नाम दे दिया क्योंकि बताया जाता है कि भाई वो जो है फिरोज जहांगीर नाम था, और फिरोज जहांगीर के नाम का जो पिताजी उनके पिताजी थे वो जहांगीर फरदून थे। विवाद हुआ घर में इंदिरा गांधी से शादी होने का, तो उन्होंने गांधी जी ने अपना नाम दे दिया, ऐसा कहा जाता है। मुझे पता नहीं, विकिपीडिया पे पढ़ा है, गूगल पे। अब बात यह है कि जब दादाजी फिरोज जहांगीर थे, फिरोज गांधी हो गए, तो फिरोज गांधी पारसी थे तो राजीव गांधी पारसी थे। अब या तो पिता का धर्म अपनाते हैं तो पारसी हुए। इस देश में पारसियों की जो संख्या है वो 0.2% है, 0.2%। अब आप समझिए 0.2% पारसी इस देश में है। अब अगर वो कहते हैं माताजी का धर्म मानता हूं, तो ये भी 3% है, ईसाई कम्युनिटी को मानते हैं। अगर वो ये कहेंगे, भाई अगर वो ये कहेंगे कि मैं जो है दादी हमारी, क्योंकि दादी नेहरू जी के बारे में बताया जाता है कि वो कोल ब्राह्मण थे, कश्मीर के कोल ब्राह्मण। तो अगर वो कोल ब्राह्मण थे और वो दादी का, अपनी जो दादी थी उसके धर्म का पालन कर रहे हैं, तो कोल ब्राह्मण जो थे इस देश में, ब्राह्मण कुल, वो 3.6% है। अब पेच यहां फंसा है। ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, जो कि पिछले चुनाव में हमने सुना भी था कि वो कह रहे थे मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, दत्तात्रेय गोत्र बता रहे थे। तो राहुल गांधी जी अब यदि पूरे देश को अपने धर्म के बारे में बताते हैं, जाति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तो वो हुए 3.6%। अगर वो कहते हैं मैं पारसी हूं तो वो हुए 0.2%। अगर वो कहते हैं मैं ईसाई हूं तो वो हुए 3%। अब मामला फंसा कहां है? फंसा यह है कि राहुल गांधी जी जो ये अभी तक नारा खुद दे रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो राहुल गांधी जी ये बताएं 99 सांसदों में जो ज्यादातर संख्या आपकी है ओबीसी कम्युनिटी की है, तो नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट आपने क्यों ली? किसी ओबीसी को क्यों नहीं बनाया? आप ना तो ओबीसी हैं, ना एसटी हैं, ना एससी हैं, तीनों कैटेगरी में आप नहीं है और तीनों के हक की बात करते हो। आपने नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट खुद ने ले रखी है। क्यों? राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देंगे और किसी ओबीसी या एससी समुदाय को वो नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस पर राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह वो फंसे हैं और विपक्षी पार्टी के सारे नेता इस मुद्दे पर फंस गए हैं कि पहले आप खुद पालन करो तो दूसरों को आप शिक्षा दो। सबकी जात पूछ रहे हो, पहले अपनी जात बताओ। तो राहुल गांधी जी से पूछा जा रहा है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, और जो आपका नारा है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट आप त्यागो और फिर ओबीसी कम्युनिटी को ये सौंपो, तो आगे की बात करो, तो आप किसी के हक की बात करो। ये भी आपको बता दूं कि मैं बताऊं आपको कि ये जो जवाब सवाल पूछे जा रहे थे, एक पत्रकार ने अनुराग ठाकुर से इस पर प्रतिक्रिया ली कि देखिए पूरी कांग्रेस हल्ला कर रही है, आपसे माफी मांगने की बात कर रही है। तो उन्होंने एक कोट किया उन्होंने राजीव गांधी का, और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने, उन्होंने बाकायदा एक नवभारत टाइम्स लखनऊ एडिशन 3 मार्च 1985 का अखबार, उसकी हेडिंग क्या थी? आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये कहते हैं, उन्होंने कोट किया कि ये राजीव गांधी का बयान था, और उन्होंने कहा कि ये जो है आदिवासी और जो पिछड़े थे उनको बुद्धू कह रहे थे और कह रहे थे बुद्धुओं को आरक्षण नहीं देंगे। तो ये भी एक सवाल करके घिस गए हैं और अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि राजीव गांधी ने पिछड़े समाज को बुद्धू कहा, तो आप क्या इस पर माफी मांगेंगे? कुल मिलाकर कांग्रेस बुरी तरह फंसी हुई है और अब राहुल गांधी को ये इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी को अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और हक की बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी कोई ओबीसी क्यों ना हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।